अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। वक़ाल अल्लाहु व तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम साथियों, आज जब मैं अपने माशरे के अंदर नजर दौड़ाकर देखता हूँ तो मुझे आज मुसलमान एक अजीब ही गफलत के नशे में डूबे हुए नजर आते हैं। जहां आज के इस नाजुक और जदीद दौर के अंदर हमें इस्लाम को मजबूती से थामने की जरूरत थी, वहां आज मुसलमान कुरान और शरीयत को पसे पुष्ट डालकर मगरिब की पैरवी करते हुए नजर आते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? आइए इस मौजू में चंद बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहले तरबियत, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो उसके आकिल और बालिग होने तक उसकी तरबियत की जाती है, जिसका जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके वालिदैन के हवाले किया है। लेकिन आज मुझे बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जहां इस्लाम के इब्तदाई दौर के अंदर और उसके बाद बीती सदियों तक हर पैदा होने वाले बच्चों को कुरान और शरीयत के जरिए तालीम दी जाती थी, वहां आज के इस जदीद दौर के अंदर हर पैदा होने वाले बच्चों के हाथों में मोबाइल थमा दिए जाते हैं और वो शुरू से ही सलमान खान और शाहरुख खान के फैन बन जाते हैं और इन्हीं को अपना आइडियल और नमूना समझना शुरू कर देते हैं। जब उसने शुरू से ना कुरान को समझा ना शरीयत को समझा तो वालिदैन को इस बात की भी तवक्को बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए कि हमारा बेटा बड़ा होकर 5 वक्त का नमाजी और बड़ा परहेजगार बनेगा। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले हमारी तरबियत का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वालिदैन भी वो वाही कर्ज़गाह हैं कि अगर उनकी तरबियत दुरुस्त हो, अच्छी हो, तो इंसान की जिंदगी समझ जाती है। क्योंकि एक फर्द से एक घराना और एक घराने से एक कबीला और एक कबीले से कई कौमें समझ जाती हैं। और उसके बाद इंसान जब आकिल और बालिग हो जाता है तो वो कुछ ऐसी मजालिस इख्तियार कर लेता है कि वो इस्लाम से दूर होता चला जाता है और अपनी जवानी को बेहयाई और याशियों में जाया कर देता है। इसीलिए तो मेरे नबी ने कहा था कि अल-मर्उ अला दीनी खलीलिही। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी मजालिस को भी ज्यादा से ज्यादा अच्छा रखें और हम ज्यादा से ज्यादा अपनी मजालिस को अल्लाह वालों की मजालिस के अंदर अपना वक्त गुजारें, क्योंकि अल्लाह वालों की मजालिस के अंदर हमें दीन को सही माना के अंदर समझ सकते हैं। और उसके बाद अगर बात हमारे तालीमी निज़ाम की जाए तो आज के दौर के अंदर हमारे स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर इस्लाम को एक दुश्मन मजहब के तौर पर पेश किया जाता है और हमारे नौजवानों का ऐसा माइंडसेट बनाया जाता है कि वो इस्लाम को एक दुश्मन मजहब के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। पिछले ही दिनों मैंने एक किताब पे लिखी एक तहरीर को पढ़ा कि जिसके अंदर इस्लाम को एक दुश्मन मजहब के तौर पर पेश किया जा रहा था और उसके बाद अगर मौजू शोर की आलूदगी हो तो वहां मुझे मस्जिद की तस्वीर बनाई हुई नजर आती है और खुदा का तो इस कुल्ली तौर पर इस तरह इनकार किया जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा था कि हम तो समझे थे कि लाएगी फरागते तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। और इंसान इन सब के बावजूद अगर हम अपने आप को देखें तो हमारी हालत ये है कि हर शख्स अपनी जिंदगी में मसरूफ नजर आता है, किसी को कोई फिक्र भी नहीं और हमें इस बात का लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम दीन और दुनिया को इकट्ठा लेके चलते हैं, जो कि सरासर
एक फ्रॉड और धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। दीन का सिर्फ माथे पे एक लेबल लगाया होता है, बाकी काम हमारे शैतानों वाले ही होते हैं। अगर एक आम दुकानदार को देखा जाए, अव्वल तो कोई नमाज पढ़ता ही नहीं, अगर कोई पढ़ता भी है तो एक तरफ वो नमाज पढ़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ धोखे से फ्रॉड से अपना माल बेचते हुए नजर आते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज के इस दौर के अंदर मुसलमान अपनी इज्जत और मुकाम खो चुके हैं, और अगर हम ये चाहते हैं कि अपना इज्जत और मुकाम वापस हासिल कर सकें तो हमें कुरान और शरीयत को अपनाने की बहुत अशद जरूरत है। अंदाजे में अगरचे बहुत शौक नहीं मेरा, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।